भारतीय जनता पार्टी के गुंडाराज के बारे में क्या बोलना चाहेंगे सर आप? पूरे देश में जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, आप लोग देख रहे होंगे आदिवासियों के ऊपर में पेशाब किया जा रहा है। आदिवासी बहन बेटियों के ऊपर में यानी बलात्कार जैसे घिनौने कृत्य किए जा रहे हैं। तो ये गुंडा राज नहीं तो और क्या है, मैं इसको गुंडा राज ही मानता हूँ। जैसे बहुत सारे जो दलाल और भरवे लोग हैं वो जातियों को समाज बोलते हैं, जैसे उरांव समाज, कंवर समाज, ईसाई समाज, राजी परहा समाज, सरना समाज, कंवर समाज, गोंड समाज, नगेशिया समाज। ऐसे लोगों के बारे में आप क्या टिप्पणी करना चाहते हैं? जाति समाज है या फिर 801 जाति मिलकर समाज बनता है? इसके संदर्भ में क्या कहना चाहिए? मैं यानी पूरे दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि कोई भी जाति समाज नहीं होता है, बल्कि कई जातियों का एक समाज होता है। और जो लोग जाति की बात करते हैं वे समाज को तोड़ने का बात करते हैं, और ऐसे तोड़ने वाले जो लोग हैं उनको सबक सिखाना चाहिए। ये जो सामाजिक विभाजन है, इस सामाजिक विभाजन से सबसे ज़्यादा नुकसान किसको हो रहा है? मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो सामाजिक विभाजन है उससे सबसे ज़्यादा आदिवासियों को आपस में बांटा जा रहा है, आपस में लड़ाया जा रहा है। जैसे पहले कहा जाता था कि अंग्रेज़ों ने हिंदू और मुस्लिम दो भागों में बांटा था, लेकिन अभी वर्तमान में ये जो बीजेपी की सरकार है वो आदिवासियों के 800 से अधिक जो जातियां हैं उन सभी को अलग अलग समाज के नाम से बांट करके आपस में तोड़ने का काम कर रही है। और जब हम लोग आपस में बढ़ जाते हैं तो सारे लोग हम पर अन्याय और अत्याचार करना शुरू करते हैं। आदिवासियों की इतनी बड़ी एकता है, इतनी बड़ी यूनाइटी है, इनसे कहाँ चूक हो रहा है कि आज लोग भारत देश के शासक नहीं बन पा रहे? यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आदिवासी लोग हैं अपनी ही जाति को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और दूसरी जाति है उसको निम्न दर्जे का मानते हैं। इसलिए ये जो आदिवासी लोग हैं दूसरे समाज को ग्रहण नहीं कर पाते हैं, यहीं पर ये समस्या आ रही है। तो इसके संदर्भ में उपाय में क्या कहना चाहिए? बाबा साहब ने हम लोगों को जब संविधान लिखा, संविधान में 800 से अधिक जातियों को शेड्यूल ट्राइब नाम दिया और 800 से अधिक जातियों को जोड़ने का काम किया। और हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, तो 800 से अधिक जो जातियां हैं आदिवासियों की जातियां, उन सभी को हम लोग बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चल कर जोड़ना चाहते हैं। तो 801 जातियों को जोड़ने के लिए आप लोगों के माध्यम से क्या पहल किया जा रहा है? मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, जितने भी दर्शक सुनते हैं, देख रहे हैं, उनको मैं ये बताना चाहूँगा कि 800 से जो अधिक जातियां हैं उन सभी को उनके जो मूल अधिकार हैं उन मूल अधिकार को बता करके उनके जो विरासत हैं उन सभी विरासतों को उनको बता करके ही उनको जोड़ा जा सकता है। जब तक वे लोग अपने मूल विरासत है, मूल अधिकार हैं या अपना जो इतिहास है उसको जब तक हम लोग नहीं बताएंगे तब तक हमारे लोग जगने वाले नहीं हैं। मैं आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहता हूँ सर। धार्मिक आस्था की लड़ाई लड़के हमारा जो आदिवासी समुदाय है, अनुसूचित जनजाति जो वर्ग है हमारा, ये कभी शासक बन पाएगा क्या? जब तक हमारे लोग धर्म की लड़ाई लड़ेंगे बिल्कुल शासक नहीं बन सकते हैं। यहाँ पर समाज का बात है, समाज के लिए हम लोगों को लड़ना चाहिए, ना कि धर्म के लिए लड़ना चाहिए। तो इतनी बड़ी जो हमारे आदिवासियों का जो यहाँ पे जमवाड़ा है और जो यहाँ पे वो अपने आस्था का जो केंद्र है राजी परहा जशपुर, इसको वो अपने हासिल करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इस संदर्भ में आपका क्या प्रतिक्रिया रहेगा? यहाँ पर जो पढ़ा समाज अपने हक और हकूक़ के लिए लड़ रहा है उसके लिए हम लोग साथ में हैं। यानी यहाँ पर जो पढ़ा व्यवस्था है वो हमारे संविधान के आर्टिकल यानी 13(3) का में लिखा हुआ है और ये व्यवस्था है, उसी व्यवस्था के तहत इन लोग सारे लोग रूढ़िगत परंपरा को मानते हैं और उसी से शासित होते हैं। और इसलिए हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, इसलिए हम लोग राजी पढ़ा का हम लोग साथ और सहयोग देना चाहते हैं। आप मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो शासन व्यवस्था छत्तीसगढ़ में है ये गुंडाराज को पैदा कर रही है? मैं इसको तो पूरी तरह से नहीं कहूँगा, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार आदिवासियों को आदिवासी से लड़ाने का काम कर रहा है, आपस में वैमनस्य पैदा करने का काम कर रहा है, इससे ये साबित होता है कि वो आदिवासियों की हितैषी तो बिल्कुल नहीं हो सकती। और पूरे आदिवासियों को ऐसे षड्यंत्र से बचने के लिए क्या सलाह देंगे? पूरे लोगों को जागृत होना होगा। बाबा साहब ने हम लोगों को 3 महत्वपूर्ण बातें कही हैं। पहले तो शिक्षित हो, दूसरा संगठित हो और तीसरा संघर्ष करो। शिक्षित होना यानी जैसे हम लोग ज्योतिबा फुले को पढ़ते हैं, सुनते हैं, ज्योतिबा फुले बोलते हैं सत्य को सत्य जानो और असत्य को असत्य जानो, और जो सत्य का साथ देता है वही आदमी समाज की लड़ाई लड़ सकता है। आपके जैसे धुरंधर युवाओं को
और भी समाज से जोड़ने के लिए आपकी ओर से किस तरह से पहल किया जा रहा है? मैं जितने भी हमारे समाज के जो लोग हैं जो समाज को सही रूप से दिशा देना चाहते हैं या समाज के लिए लड़ना चाहते हैं, मैं उन सभी साथियों को मैं आह्वान करता हूं, हम लोग साथ में मिल करके उनके साथ में कंधे से कंधा मिला करके हम लोग समाज के लिए काम करेंगे और अपने समाज को ये आज़ादी दिलाएंगे और उनको ये संगठित करेंगे और उनको हम लोग एक ताकत में जोड़ करके हम लोग अपने अधिकार को लेने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत सारी अच्छी जानकारी दी इसके लिए।